अभी हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट कमांड है mkdir, ठीक है। मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी का आपको बड़ा मस्त चीजें दिखाता हूँ आपको मैं करके आज। तो मेक डायरेक्टरी क्या होती है, किसी डायरेक्टरी में क्रिएट करना। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज करो abc के नाम से कर रहा हूँ, abc, राइट। तो इसने क्या किया कि abc का फोल्डर, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, पहले मैं abc के अंदर ही चला जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ls करके दिखाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, ठीक है। अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ डायरेक्टरी के अंदर abc के अंदर abc कर रहा हूँ, राइट। तो अब मेरे को एक डायरेक्टरी दिख रही है ls, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को एक साथ ही मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है, एक साथ ही मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, mkdir abc तो मेरी है ही ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूँ कि abc नहीं, प्रेजेंट भी नहीं है वो अभी तक, कोई भी एक सिंगल भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टरी कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो इसने मुझे क्या बोला, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, कि नो सच फाइल इन डायरेक्टरी, है नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं बोलता हूँ भाई चाहे क्रिएट है डायरेक्टरी नहीं है, देखो डायरेक्टरी अगर ऑलरेडी है तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेक डायरेक्टरी से, राइट। तो -p यूज कर लो वहाँ पे कि आपके पास डायरेक्टरी है नहीं है डजेंट मैटर, बट क्रिएट कर दो मेरे लिए बिना पूछे, जो मैंने दे दिया तो दे दिया, सॉरी। तो उसके लिए आप यूज करोगे -p, मेक डायरेक्टरी -p, राइट। तो वो उसने क्या किया, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया आपकी, XYZ के अंदर XYZ वगैरह सब कुछ वो कर दिया। तो ls-lr आपको पता ही है कैसे चेक करते हैं, और XYZ कर दीजिए। तो XYZ के अंदर TT भी आ गया, TT के अंदर देखोगे XYZ के अंदर TT है, TT के अंदर TY है, TY के अंदर XYZN है, राइट, ठीक है। अब सेकंड है कि आपको सपोज करो मैं आपको बोलूं कि यार आप महीने के हिसाब से डेट बना दो, मतलब मंथ भी चाहिए मेरे को, और हर मंथ के अंदर डेट चाहिए। तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए, आप क्या करोगे, mkdir और -p, आप जनवरी करोगे, जन के अंदर 1 बनाओगे, ठीक है, फिर 2 बनाओगे, फिर 3 बनाओगे, फिर 4 5 6 ऐसे, राइट। बट नहीं, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। आप क्या करोगे, mkdir हम बनाएंगे करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से क्या बनाएंगे, जनवरी कोमा फरवरी कोमा मार्च, राइट। और हर एक डायरेक्टरी के अंदर हम क्या बनाएंगे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, दैट्स इट। मतलब अब मैंने क्या दिया यहाँ पे, वो किया और उसके बाद -p, राइट, कोमा सेपरेट एरे दे दिया मैंने इसको। तो लेट्स सी आवर डायरेक्टरी इज रेडी। तो जनवरी फरवरी मार्च, देख रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च, ls-lr कर देते हैं यहाँ पे भी। तो तीनों डायरेक्टरीज रेडी हो गई हैं। अब ls-lr आर करता हूँ, मैं आपको जनवरी दिखाता हूँ। जनवरी के अंदर 3 डेट बनी होंगी, 1 2 3, ठीक है। फरवरी के अंदर भी 3 डेटें बनी है, 1 2 3, और मार्च के अंदर भी क्या बनी है, 1 2 3, ठीक है। तो आप ऐसे ही बहुत सारी चीजें बना सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरे को यार इतने तो बहुत सारी देनी पड़ेगी, मुझे कोई रेंज नहीं है क्या इसके अंदर मैं रेंज दे दूं, तो इसके अंदर एक रेंज भी है। जैसे 1 2 3 है, मैं चाहता हूँ 10 to 15 बन जाए, राइट। तो मैं क्यों दूं बार बार, या मैं बोलूँ 28 बन जाए, राइट। तो 1 to 28, let's see. Now January have all the dates. See, one it's a different range, but 1 2 3 4 5 6 you have everything. 4 2 3, right? 10 to, sorry, 10 to I is 10 11 12 13 14 16 19 20 21 to 28, right. And this is not for only January, it must have a February as well,
and you can see, otherwise I can just without ls February, ठीक है, and this is for also March। तो ये मेक डायरेक्टरी होगी दोस्तों। अभी हम चलते हैं कॉपी एंड पेस्ट सीखते हैं। कॉपी पेस्ट में सुना ही है, कॉपी एंड पेस्ट। तो अब हमारे पास कितनी सारे फाइलें हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अब इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ, टच के साथ बना दूँ, लिख देता हूँ पी फाइल, टच के साथ फाइल बनाई है, राइट। और ये कैट के साथ बना देता हूँ मैं सी फाइल, इसके कंटेंट लिख देता हूँ कैट, राइट। तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे दो फाइलें। अब मैं ये फाइलें चेक करना चाह रहा हूँ, मार्च के 28 तारीख में कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सीपी कमांड होता है, उसके बाद सोर्स क्या कॉपी करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल है तो लास्ट वाली जो रहेगी वो डेस्टिनेशन रहेगी, सिर्फ सिंगल। मल्टीपल क्या मतलब आपके पास मल्टीपल फाइल हो सकती है, वो दिखाऊंगा। दोनों फाइलों को कॉपी भी करूंगा फरवरी की फाइल में। अगर हम मार्च की 28 को या मार्च की 1 तारीख को ही कर रहे हैं, 1 तारीख को ही कर लेते हैं, सफिशिएंट है, ठीक है। तो सीपी और सी फाइल कर रहा हूँ अभी, सी की बजाय हाँ सी फाइल, क्योंकि सी फाइल में कंटेंट भी आपको वेरीफाई करने के लिए। अब चलते हैं हम मार्च की 1 तारीख के अंदर, ठीक है। 1 के अंदर काफ़ी सारे हैं तो इसने सजेस्ट नहीं किया, तो 1 तारीख के अंदर मैंने क्या रख दिया, सीपी एक फाइल डाल दी, राइट। पहले मैं दिखा देता हूँ, उससे पहले अगर आपको लगता है कुछ है उसके अंदर, तो ls मार्च एंड 1। तो 1 के अंदर कुछ नहीं है, मार्च 1 के अंदर, ठीक है। बट मेरे को सीपी अभी कॉपी करना है, कॉपी के बाद सी फाइल एंड मार्च एंड 1 स्लैश, ठीक है। तो ये फाइल चली गई वहाँ पे। अगर इसको देखना भी है कि चली गई है कि नहीं चली गई, तो आई थिंक भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ से दिखा रही है कि ये फाइल कॉपीड हो गई है, ठीक है। 1 के अंदर सी फाइल बन चुकी है। -l के साथ देख लेते हैं हम, इसी के लिए 1, तो 1 के अंदर सी फाइल आ गई है, और इस सी फाइल का सेम ही वो है, मार्च 1 एंड सी फाइल। तो यहाँ पे हेलो क्रिएटेड बाय कैट, राइट, हेलो क्रिएटेड बाय कैट, ठीक है। तो सीपी होगी। अब मेरे को मल्टीपल फाइल करनी है, राइट। तो मेरे पास 2 फाइलें थी, सीपी सी फाइल एंड टी फाइल, जो टच से की थी उससे की थी। अब मुझे फरवरी के 1 में डाल देनी है, फैब के 1 में डाल देनी है, ठीक है। क्योंकि फैब के 1 दिस इज द 1 पाथ, इज नॉट पाथ, बिकॉज दिस इज 2 फाइल, स्पेस है तो स्पेस से डिफरेंशिएट करते हैं हम मल्टीपल फाइल्स को, ठीक है। और यहाँ स्पेस नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टरी है वो। तो मैंने क्या किया है, दोनों फाइलों को इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि लास्ट वाली जो डायरेक्टरी रहेगी वो क्या रहेगी, डेस्टिनेशन, अदरवाइज सारी सोर्स रहेंगी। तो देख लेते हैं ls-l fab 1, तो 1 के अंदर दोनों फाइलें चली गई, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, नाइस। तो अब मैं चाहता हूं, जो मैंने 1 वाली की थी, और अब मैं चाहता हूं कि जनवरी में पुश कर दूं, फरवरी की जो 2 फाइलें की थी अब मैं उसमें पुश कर दूं जनवरी में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीपी फैब 1 फोल्डर को क्लिक, अब मैं फोल्डर को कर रहा हूँ, फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, 2 फाइलें रखी है ना इसके अंदर। हाँ, इसकी फाइलें क्या डालना चाह रहा हूँ मैं, जनवरी के 1 के अंदर, ठीक है, 2 के अंदर डालना चाह रहा हूँ। तो इसने एरर दे दिया, इसने एरर बोला कि भाई ओमिटिंग डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी कॉपी कर रहे हो आप, ऐसा नहीं चलेगा, इसको रिकर्सिवली करो, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें रखी होंगी, तुम्हारी फाइलें हैं कि नहीं है डजंट मैटर। तो आपको डायरेक्टरी के साथ आर लगाना है, अगर आप फाइल के साथ भी आर लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रखो हॉबी की सीपी आर यूज करो, ठीक है।
तो अब इसने जनवरी के अंदर फाइल कॉपी कर दी है। अगर आपको लगता है कि यार पहले भी कर दी होगी फाइल कॉपी, नहीं की, दिखा देता हूँ, 1 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो एलएस, सॉरी 1 भी हो गया, अब 3 कर देता हूँ विदाउट आर के, ठीक है। और एलएस हाइफन एल जनवरी 3rd, ठीक है, कोई फाइल कॉपी नहीं हुई। हाइफन एलएस है जन फर्स्ट के अंदर एक के अंदर एक, हमने एक को कॉपी किया था ना, इसको कॉपी किया था, इसकी कंटेंट कॉपी नहीं किया था, इस एक को कॉपी किया था एक के अंदर, देख रहे हो ये वाली, ठीक है। तो एक के अंदर फिर एक आ गया और इसके अंदर 2 फाइलें हैं, राइट। अगर मुझे सिर्फ कंटेंट कॉपी करने हैं भाई, मेरे को उसको वो नहीं करने, कंटेंट कॉपी करने हैं जस्ट, तो पहले तो आप स्लैश रख के स्टार कर दो, ये सिर्फ कंटेंट जाए भाई, ठीक है। अब जनवरी को दोबारा से एलएस कर लो, एलएस जनवरी है, ठीक है। इसमें कॉपी किया था, कंटेंट कॉपी किया था, तो उसके अंदर डायरेक्टरी भी रहेगी पहले वाली क्योंकि डिलीट नहीं की, और फाइलें भी चलेगी, राइट, समझ में आ गया। हाँ, और अब हम कर लेते हैं, ये क्या हो गया, कॉपी एंड पेस्ट, राइट, कॉपी एंड पेस्ट। अब सेकंड जो है कट, और वेट एक चीज और यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कॉपी आपने कुछ किया, पेस्ट विद रीनेम कर सकते हो आप जरूरी नहीं है कि मतलब इसको सी फाइल ही देना है, ठीक है, या एक्सटेंशन सेम रखनी है, यू कैन आल्सो चेंज दिस एक्सटेंशन। सपोज करो मैं ये फाइल है, राइट, cp t फाइल, नहीं सी फाइल रखता हूँ, सी फाइल, ताकि आपको दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर, पहले एक बार दोबारा से तो देख लो इसके अंदर कंटेंट क्या है, सी फाइल, इसके अंदर क्या है, हेलो कैटेड बाय कैट, राइट। अब मैं इस फाइल को cp सी फाइल, और इसके बाद मैं डालता हूँ जनवरी के 10 तारीख को डाल दूं, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं फाइल को सी फाइल की बजाय रीनेम्ड फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या किया, इस फाइल को सीपी करके रीनेम कर दिया, और मैं हाइफन आर के साथ भी दिखा देता हूँ आपको कि आर अगर आप कर लोगे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, हमेशा वर्क करेगा। अब मैं कैट करके दिखा देता हूँ आपको, कैट जनवरी 10 और रीनेम फाइल, ठीक है। एक ही फाइल सफिशिएंट है, दूसरी कर लो, दूसरी भी कर लो एज यू विश। तो दोनों फाइलों में सेम कंटेंट है और विद रीनेम है। यहाँ पे फाइल जो गई है, अगर मैं एलएस करता हूँ जनवरी 10, तो 10 में सी फाइल के नाम से नहीं गई है, सोर्स वो नहीं गया है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है, एग्जैक्टली चेक भी करना है, तो आप क्या करो, 3 कर लो यहाँ पे, और साथ में वी भी लगा, ठीक है। उसने क्या किया, सी फाइल टू जनवरी 10, ये रीनेम फाइल 3rd, राइट, क्लियर है। तो आप कॉपी प्लस रीनेम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही करना है। अब सपोज करो, अब चलते हैं एमवी के साथ, ठीक है। एमवी क्या करती है, मूव कर देती है, कट पेस्ट सुना ना आपने, एक जगह से डिलीट, दूसरी जगह से और दूसरी जगह पेस्ट। तो मैं कर रहा हूँ, अब यहाँ पहले देख लो क्या चीज है। अब यहाँ पे 2 फाइलें हैं, दोनों फाइलों को मैं मूव कर रहा हूँ, सी फाइल एंड टी फाइल को एबीसी के अंदर, ठीक है। अब एबीसी के अंदर क्या हो गया, 2 फाइलें आ गई, बट मेरे यहाँ पे कुछ नहीं रहा, पहले चली गई, राइट। इसमें क्या किया, कट पेस्ट, सेम ही चीज है, कट पेस्ट में वही सेम चीज है, वही सब चीजें हैं। इसमें बस एक चीज कर सकते हो आप, जैसे सपोज करो मैं एबीसी के अंदर जाता हूँ, अब सपोज करो इसको, इस फाइल को रीनेम करना है, सीपी के साथ रीनेम नहीं कर सकते, इसके साथ रीनेम कर सकते हो। अगर मैं सीपी करूंगा तो एक फाइल क्रिएट होगी विद रीनेम, बट आपको ये फाइल डिलीट नहीं होगी, रीनेम नहीं होगी। तो एमबी में क्या होता है, सी फाइल के बाद आपने कर दिया रीनेम विद एमबी, ठीक है। तो क्योंकि पाथ भी, सोर्स भी था, डेस्टिनेशन भी यही थी, ठीक है, कोई चेंज नहीं दिया, कोई पाथ नहीं दिया हमने, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, सी फाइल को रीनेम विद एमबी कर दिया, राइट। क्लियर है, किसी को डाउट हो पूछ सकते हो भाई।
अब मैं आपको बताता हूँ अलियास के बारे में थोड़ा सा। तो अलियास होता है किसी चीज का अलियास बनाना, पता है ना कि इसका नाम अलियास कुछ हो। जैसे एल एस को इसने क्या कहा, एल अगर मैं एल प्रेस करूंगा तो एल क्या आएगा, सी एफ, एल हाइफन सी एफ है कोई कलर। एंड एफ, एफ क्या करता है, वो दिखाता है डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी दिखाता है, याद है ना, सॉरी अब मेरे को वापस जाना है वहीं पे, राइट। तो मुझे क्या करना था, एल प्रेस करना है, देख रहे हो ना, ये एफ वाला जो मैं बताया था आपको वो दिखा देता है, ठीक है। सी फॉर कलर आ गया बस। एल ए मतलब एल एस हाइफन ए, एल ए, ठीक है। और एल ए एफ ये सब है। तो सपोज करो मुझे ओके, तो वैसी कमांड होती है क्लियर, ठीक है, डिस्प्ले होती है क्लियर। अब मुझे क्लियर लिखूँ बार बार तो वो ज़्यादा टफ सा रहेगा मेरे लिए, तो मैं एक सी को अलियास बना देता हूँ कि जैसे मैं सी करूँ, प्रेस करूँ और वो क्लियर कर दे स्क्रीन को मेरी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अलियास सी इज इक्वल टू क्लियर, ठीक है, मैंने अलियास बना दिया सी इज इक्वल टू क्लियर। अब मैं चेक करना चाहूँ तो देख सकता हूँ, तो मेरा अलियास बन गया सी इज इक्वल टू क्लियर, राइट। अगर मैं सी प्रेस करूंगा और अब तो पहले इसने क्या बोला, सी कमांड नॉट फाउंड, और अब मैंने इसको हिट एंटर किया तो क्या कर दिया इसने, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। सी प्रेस किया, स्क्रीन क्लियर, राइट। और हमें पता है कि अलियास के विदाउट अलियास कैसे रन करते हैं हम कमांडो, किसी को भी बाईपास अलियास करना होता। अगर मैं स्लैश सी करूंगा तो इसने क्या किया, अलियास को रिमूव कर दिया। अब एग्जैक्ट कमांड चलेगी जो है सी, बट सी इज नॉट ए कमांड, राइट। सिंपल सी करूंगा तो क्लियर करेगा कमांड। तो ये टॉपिक था हमारा अलियास के साथ, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इस पार्ट को। ये परमिशन है, और ये परमिशन कैसे होती है, बाइनरी के साथ होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट। बाइनरी पता है ना, सपोज करो मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ इन तीन को, रीड राइट एग्जीक्यूट, राइट। बाइनरी स्टार्ट होती है 1 2 4, 1 2 4, टोटल कितनी होगी 7, टोटल कितनी होगी 7, ठीक है। पहले को क्या परमिशन होती है 1, तो x इज इक्वल टू 1, w इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 4, बिकॉज बाइनरी होती है 2 की पावर 0 या वट जो भी होता है, 2 की पावर 1 वगैरह, और उसके बाद नो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, राइट। ऐसे होता है ना, 2 की पावर थर्ड थर्ड 8 आ जाएगा, यस। तो ये होता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी से पिक किया हुआ है, फाइन। जैसे मेरे को किसी को परमिशन देनी है, किसी को परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट की, तो मैं क्या दूंगा 7, बट एक किसको 7 दे रहा हूँ मैं, मुझे बताना पड़ेगा ना, 7 अकेले 7 तो है नहीं है, 3 का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे तो अदर को देनी है, तो मुझे लास्ट की भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो मुझे लास्ट के ये भी बताने पड़ेंगे, क्या है 7 है या 777 है, सबको 7 है या 775 है, रीड एंड एग्जीक्यूट है, राइट। क्या है, क्या परमिशन देना चाह रहे हो अदर्स को, क्या देना चाह रहे हो ग्रुप को, तो ऐसे डिफाइन करते हैं परमिशन को। परमिशन का चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे हम, क्या कुछ है तो कर ही लेते हैं, लेट्स सी। सी एच ऑन एक कमांड होती है और सी एच मोड एक कमांड होती है, ठीक है। सी एच मतलब चेंज ऑनर एंड सी एच मतलब चेंज मोड, ठीक है। अब हमें ओनर चेंज करना है, सपोज को अभी रूट है, रूट की जगह मुझे कुछ और यूजर देना है,
तो इसका ऑनर चेंज करना कि क्योंकि अभी रूट ही लिख सकता है, अदर यूज़र नहीं लिख सकता। तो आपको मैं यूज़र ऐड करके यूज़र ऐड टेस्ट, ठीक है। और मैं इस यूज़र के अंदर चला जाता हूँ, टेस्ट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि रूट के अंदर चला जाऊँ, cd रूट। किसने बोल दिया रूट पे अब नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता भाई? मैं रूट पे क्यों नहीं जा सकता? इसने मुझे बोला कि तुम ls भी नहीं कर सकते उसके ऊपर। मैं क्या नहीं कर सकता? ls क्यों नहीं कर सकता? लेट्स देखो ls है, ठीक है। ओके, अब ये सब आ गया हमारा, क्योंकि उस पर रूट पे क्या था कि रीड राइट एग्जीक्यूट था। यहाँ पे देख रहे हो, बाकी कोई परमिशन नहीं है ना, वो देख सकते हैं ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल और ओपन, ठीक है। तो एम के लिए यार स्लैश पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। स्लैश टेस्ट टेस्ट दिया था ना मैंने, ls हाइफन स्लैश टेस्ट। तो ये टेस्ट है, और टेस्ट की देखने के लिए डी प्रेस करूंगा मैं डायरेक्टरी को देखने के लिए। तो इसमें रूट है, बट क्या है अदर को क्या है, मैं ना तो रूट हूँ ना मेरा ग्रुप रूट है, ठीक है। तो मैं इसमें आ तो गया बट ls नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर। स्विच कर दिया उसने मेरे को बाय डिफॉल्ट, बट मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। कोई होम डायरेक्टरी मेरी है नहीं क्योंकि मैंने सेटिंग की इसके लिए, तो ये वर्क नहीं करेगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्लैश में चला जाता हूँ यहाँ भी, ठीक है। अब मैं cd टेस्ट करता हूँ, तो मैं cd टेस्ट चला गया, क्योंकि रीड भी है और एग्जीक्यूट भी है। डायरेक्टरी पे क्या चाहिए होता है, रीड एंड एग्जीक्यूट, बट मैं राइट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ कि मैं टच फाइल करके न्यू फाइल करना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे राइट की परमिशन नहीं है, इसके अंदर राइट की परमिशन नहीं है। दैट्स, चलो इसको राइट की परमिशन देते हैं, यस। ये काम करता हूँ, ओनर को तो है ना, ओनर को सब कुछ है, तो इसका ओनर चेंज कर देता हूँ, इसके पास अपने आप आ जाएगी। तो ch on और टेस्ट, ये टेस्ट है यूजर का नेम और ये टेस्ट है डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैंने चेंज ओनर कर दिया और ls करता हूँ, एंट्री करता हूँ टेस्ट को। तो टेस्ट का ओनर कौन हो गया? टेस्ट, ये वाला टेस्ट यूजर, राइट। और इसके परमिशन क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट, यहाँ तक। इस पे क्या परमिशन है? रीड राइट एग्जीक्यूट। अब मैं फाइल बना सकता हूँ, टच न्यू फाइल, इट्स राइट। तो समझ में आ गया? तो समझ में आ गया, किसी फोल्डर को, फाइलर को, अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं इसके अंदर, उसको चेंज करना है तो -r यूज कर देना है आप, कैपिटल R, मल्टीपल फाइल्स के अंदर, फोल्डर के अंदर चेंज करने के लिए, ठीक है। ओनर एंड ग्रुप, ओनर ग्रुप कैसे करते हो? ओनर करते हो आप इसमें सपोज करो टेस्ट ओनर है, टेस्ट और टेस्ट ही ग्रुप है, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, दोनों का ग्रुप वो कर दिया मैंने। तो ऑनर भी टेस्ट है, ग्रुप भी टेस्ट है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।